इस यूनिट में फ्रेजल वर्ब का यूज पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब क्या होती है और उनके बारे में जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब कैसे काम करती हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है इस बुक की, फ्रेजल वर्ब्स द बेसिक्स। बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए इसकी पहले। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स, ये वर्ब्स ही होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल। जैसे ऑर्डिनरी कोई वर्ब होती है वैसे ही फ्रेजल वर्ब होती है आपकी, लेकिन एक वर्ब आपका एक अर्थ निकाल लेगी, दो अर्थ, तीन अर्थ निकाल सकती है, और भी कई सारे अर्थ जो है उसको निकाल सकती है आपकी। ऐसी फ्रेजल वर्ब है आपका। लेकिन यह फ्रेजल क्यों कहा गया? क्योंकि वो फ्रेज के रूप में होती है, यानी एक आपका वर्ड नहीं होगा उसमें, दो होंगे या तीन होंगे आपके। अब पार्टिकल कहलाएगा वर्ब के अलावा जो उसके बाद जो पार्टिकल आता है, यानी चाहे वो प्रपोजिशन हो या आपका एडवर्ब हो, वो पार्टिकल कहलाता है, वो हिस्सा पार्टिकल कहलाएगा आपका। अब जैसे ये नीचे इन्होंने एक फ्रेजल वर्ब इनमें टेबल में दिए, देखिए फ्रेजल वर्ब्स, इसमें मेन वर्ब जो आगे फर्स्ट पहले आएगी, जैसे लुक है, और पार्टिकल आपका लास्ट में आएगा, उसके उसके बाद आएगा वर्ब के बाद, तो ये पार्टिकल हो गया। पार्टिकल में आपका प्रपोजिशन और एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने एक दिया है, मीनिंग इसका ये है, यानी लुक अप एक आपका फ्रेजल वर्ब हो गया और उसका मीन आपका ये हो गया, और यूज इन्होंने एग्जाम्पल करके यूज इन्होंने यहाँ दिया है। देखिए लुकअप का क्या मतलब होता है? देखिए फ्रेजल वर्ब का अर्थ वो नहीं होता जैसा वो दिखता है, जैसे लुक का मतलब देखना, अप का मतलब ऊपर की ओर, नहीं, फ्रेजल वर्ब का मीन कुछ और होगा वहाँ पर। वो डिक्शनरी में आप पता कर लें कि जहाँ आपका वर्ब दी गई होगी ना, वो नीचे जाना, उसमें लिखा होगा फ्रेजल वर्ब, दो पार्टिकल मिलकर, उसका अर्थ वहाँ निकल जाएगा, सेंटेंस के हिसाब से उसका मीन निकालना है आपको। अब देखिए लुक अप, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, फ्रेज का मतलब ये दो वर्ड का आपका फ्रेज हो गया, और ये वर्ब का काम करेगा, तो फ्रेजल वर्ब हो गया आपका ये। यू कैन लुक अप एनी न्यू वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। लुकअप का मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर देखो कोई नया वर्ड है अपनी डिक्शनरी में, नहीं, गलत है। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ है आपका कि यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी न्यू वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, यानी अपने डिक्शनरी में वो वर्ड आपको सर्च करना उसका मीनिंग देखने के लिए। तो यू कैन लुक अप, आप सर्च कर सकते हैं और मीन देख सकते हो किसी नए वर्ड का अपनी डिक्शनरी में, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी अपने डिक्शनरी में किसी भी नए वर्ड का मीन देखिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, कैन का यूज है तो। अब गेट थ्रू का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए गेट थ्रू भी एक फ्रेजल वर्ब है, इन्होंने, गेट आपकी मेन वर्ब है और ये थ्रू आपका पार्टिकल है, ये दोनों क्या सेंस निकाल रही है? देखिए गेट थ्रू का मतलब ये नहीं है कि किसी में से होके निकलना, नहीं, थ्रू का मतलब है किसी में से होके निकलना, जैसे कोई टनल हो गया, कोई पाइप हो गया, जैसे पानी उसमें से निकल रहा है, तो वैसा अर्थ नहीं है कि वहां से होकर निकलना, इसका कुछ अलग ही अर्थ है। देखिए क्या मीन है उसका, इसका मीन याद दिया इन्होंने, आई ट्राई टू फोन हर, मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की थी, बट आई कुडंट गेट अ कनेक्शन, लेकिन टावर नहीं थे या कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। तो गेट थ्रू का मतलब ये है, नेगेटिव में ज़्यादातर ये वर्ड आपको मिलेगा, या आपका कैन कुड के साथ ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है आपका ये वर्ड, आपका गेट थ्रू। तो आई ट्राई टू फ़ोन हर, मैंने उसको फ़ोन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर सका। तो कांट आई कुडंट गेट थ्रू, मैं उसे जो है कांटेक्ट नहीं कर सका, उससे संपर्क नहीं बना पाया। तो ये आपका मीन है उसका। गेट थ्रू का मतलब है कहीं कांटेक्ट बनाना आपका नहीं बना सके। ठीक है, आगे देखिए, मेक आउट, मेक आउट, तो मेक का सेपरेट अर्थ और आउट का सेपरेट अर्थ मत निकालना, ये दोनों मिलाकर कोई दूसरा मीन है इसका। देखिए मेक आउट का इन्होंने यहाँ मीन लिखा हुआ है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड जिम्स बिहेवियर, किसी व्यक्ति के नेचर को न समझ पाना। कहने का मतलब ये है कि उसका पता नहीं कब मूड चेंज हो जाए, कब उसका माइंड बदल जाए, पता नहीं, कहता कुछ और है, पता नहीं करता कुछ और है। तो किसी व्यक्ति के नेचर को
या किसी व्यक्ति के बिहेवियर को ना समझ पाना, मेक आउट का यूज होगा। ये भी मोस्टली कैन के साथ ज़्यादातर यूज होता है। देखिए, आई जस्ट कांट मेक जिम आउट एट ऑल। मैं कभी जो है, या एट ऑल का मतलब कभी जिम को मैं समझ ही नहीं पाया कि उसका क्या दिमाग चलता है, उसके बिहेवियर का मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, कभी जिम को समझ ही नहीं पाता मैं। ठीक है, जैसे आई कांट मेक यू, यार मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पाता क्या कहते हो, क्या बोलते हो। तो आई कांट मेक यू, आई कांट मेक यू आउट, आउट आपको जरूर लगाना है। तो देखिए, यहाँ मेक के बाद आपका ऑब्जेक्ट बीच में आया है, और कभी कभी आप देखोगे तो लुकअप के बाद न्यू वर्ड आया है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, और कभी पार्टिकल के बीच में भी आएगा, यानी पार्टिकल में, यानी वर्ब और पार्टिकल के बीच में भी आ जाता है। तो ये आगे देखेंगे कैसे होगा। पार्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स, पार्टिकल स्मॉल वर्ड्स होते हैं, यानी ये जैसे आपको दिख रहा है प्रीपोजिशन होंगे या आपका एडवर्ब होगा। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं विच यू ऑलरेडी नो, जिन्हें आप पहले से जानते ही होंगे, जैसे कोई प्रपोजिशन हो सकता है या आपका एडवर्ब हो सकती है आपकी। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब पार्टिकल्स। यहाँ ज़्यादातर आपको ये पार्टिकल्स मिलेंगे फ्रेजल वर्ब में, आपको मोस्टली ज़्यादातर ये मिलेंगे, इनसे फ्रेजल वर्ब आपको बनती है। तो ये आपके प्रपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, उसमें से कोई एक होगा, और कभी कभी दोनों होंगे। और जब दोनों होंगे तो ध्यान रखना, अगर वो 3 वर्ड्स की फ्रेजल वर्ब है, यानी वर्ब है आपकी और प्रपोजिशन और एडवर्ब भी है, और दोनों लास्ट में भी आ रही है, तो उसमें उस कंडीशन में आपकी एडवर्ब पहले आएगी और प्रपोजिशन बाद में जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने आगे क्या बोला है, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट पहले तो आपको जो जानना होगा, उसकी मीनिंग जाननी होगी, पूरे फ्रेजल वर्ब की एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है। अलग अलग पार्ट करके हमें उसकी मीनिंग नहीं निकालना है, उस पूरी यूनिट की क्या मीन होगा, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अब इस बुक में कोई मिनी डिक्शनरी इन्होंने ऐड की है, तो उसमें वो आपकी शायद मदद करेगी, उन्होंने ये बोला है मीनिंग पता करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लुक देख लीजिए, लुक का मतलब ये है कि अपनी आंखों का यूज करना, देखना। अप का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ डाउन, यानी ऊपर की तरफ, नीचे का अपोजिट यानी ऊपर की तरफ। तो इन दोनों को सेपरेट करके अर्थ नहीं निकालना। देखिए, बट द फ्रेजल वर्ब लुक अप कैन हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन लुकअप का जो है कई मीनिंग हो सकते हैं आपकी। जैसे एक वर्ड के कई सेंस होते हैं, वैसे ही फ्रेजल वर्ब के भी कई सेंस होंगे। अब देखिए इधर, तो इन्होंने बोला है कि लुक का मतलब ऊपर देखना, अप का मतलब लुक का मतलब देखना, और अप का मतलब ऊपर की तरफ। तो ये मतलब नहीं है, इसका फ्रेजल वर्ब का कई और मतलब भी है। देखिए, लुक द वर्ड अब इन द डिक्शनरी, जो पहले एग्जाम्पल में अपन ने देख लिया था कि सर्च अ वर्ड, सर्च अ न्यू वर्ड फॉर देयर मीनिंग, फॉर इट्स मीनिंग। तो इसका ये मतलब हो गया, एक तो लुक द वर्ड अब इन द डिक्शनरी, उस वर्ड का मतलब देखो डिक्शनरी में, यानी सर्च करो, यानी सर्च इन्फॉर्मेशन इन अ बुक और कंप्यूटर, किसी बुक में या डिक्शनरी में या कंप्यूटर में उसका मीन देखिए आप। तो लुकअप का मतलब है कि उस उस वर्ड का कोई मीन देखना। तो ये द वर्ड आया है वो इस पार्टिकल के लुकअप के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, और बाद में भी जा सकता है, जैसे इसमें यूज किया है लुकअप न्यू वर्ड। क्लियर है। तो ये लुकअप एक ऐसी सेपरेटेबल, यानी सेपरेट हो सकती है ये। इनसेपरेटेबल का मतलब होता है कि वो दोनों पार्टिकल अलग अलग, उनके बीच में कोई और नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आएगा, आपका लास्ट में ही जाएगा, तो वो इनसेपरेटेबल होगा। ये सेपरेटेबल है, यानी सेपरेट हो सकता है पार्टिकल, यानी अलग हो सकता है, उसके बीच में और कुछ आ सकता है। ठीक है, मतलब ये है। अब देखिए, आई विल लुक यू अप नेक्स्ट टाइम आई एम इन लंडन। जब मैं लंदन में हूँगा तो आपसे लुकअप अगली बार फिर मिलूंगा। तो लुकअप का मतलब है विजिट करना, किसी व्यक्ति से मिलना। व्हेन यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप किसी से मिले ना हो काफ़ी लंबे समय से, तो मिलना उसे। तो आई विल लुक यू अप नेक्स्ट टाइम
अगली बार मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं नहीं मिल पाया हूँ, जब मैं लंदन में हूँगा। ठीक है, तो क्या सेंस हो गया इसका कि मैं आपसे अगली बार मिलूंगा लंदन लंदन में। ठीक है, जब मैं लंदन में हूँगा। तो एक लुकअप का मतलब ये हो गया कि आपको जो है मिलूंगा, और दूसरा लुकअप का मतलब है कि किसी वर्ड को सर्च करना किसी बुक में। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स आर लुकिंग अप। थिंग्स आर लुकिंग अप का मीनिंग है इम्प्रूव, चीज़ें बदल रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। तो थिंग्स आर लुकिंग अप, ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं। जैसे पहले गाँव का रहन सहन क्या था, हम लोगों का रहन सहन क्या था, अब वो थोड़ा एडवांस हो रहा है, बदल रहा है। तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो लुकअप का मतलब है चीज़ें इम्प्रूव होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इनसेपरेटेबल है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट, आगे देखिए। नेक्स्ट, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि हाँ, ये फर्स्ट ही पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, आगे दूसरा क्या पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला है कि क्या जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपका नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि यू नीड टू नो द ग्रामर पैटर्न्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे ये इन्होंने यहाँ पैटर्न करके एग्जांपल दिया है कि उसका कैसे यूज होगा, सेपरेटेबल होगी कि इनसेपरेटेबल है, वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, प्रपोजिशन आ रहा है, ठीक है, somebody आ रहा है तो आ रहा है, किसी के बाद somebody आता है, किसी के बाद something आता है, किसी के बाद दोनों यूज हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि फिर आपको ये पता होना चाहिए ग्रामेटिकली पैटर्न क्या है फ्रेजल वर्ब का। जैसे whether the phrasal verb takes an object, कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो आप पार्टिकल के बीच में हो सकता है कि बाद में ही होगा, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको डिक्शनरी बताएगी। द टेबल शोज द वे ग्रामर पैटर्न्स आर शोन इन दिस बुक एंड इन मैनी डिक्शनरीज। तो ये जो पैटर्न दिया इन्होंने, वो बोलता है कि इस टेबल में जो तरीका है ग्रामर पैटर्न का, इसका फ्रेजल वर्ब का, वो इस बुक में दिया गया है और कहीं डिक्शनरी में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब नोट दैट समथिंग मीन्स है यहाँ पर समथिंग, या अगर ये शॉर्ट फॉर्म में STH लिखा हो तो समझ जाना ये समथिंग कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति नहीं है। और somebody लिखा हो SB तो समझ जाना कि यहाँ someone कोई व्यक्ति के लिए इंडिकेट किया गया है। तो डिक्शनरी में भी आपको शॉर्ट फॉर्म में समथिंग और somebody मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। ग्रामर पैटर्न इसका ये होगा कमेंट, यानी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, एग्जाम्पल ये दिया है मीन के साथ। देखो, ईट आउट। ईट आउट जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें ईट वर्ब है आपकी, जो ऑर्डिनरी किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो सकती है, लेकिन ये पार्ट के साथ ही यूज होगी, लेकिन चेंज आपका मेन वर्ब में ही आएगा आपका। ठीक है, मेन वर्ब में ही चेंज होगा, थर्ड फॉर्म इसकी यूज होगी। ठीक है, ऐसे इसमें लगेगा, ING इसमें लगेगी। जिस टेंस में अकॉर्डिंग, जिस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो इसमें ही होगा, आउट का कोई, ठीक है, चेंज नहीं होगा। कमेंट इन्होंने क्या बोला कि ये जो वर्ब है आपकी बिना ऑब्जेक्ट के आएगी, यानी इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसके बाद, ना इसके बीच में आएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मीन इन्होंने दिया है, वी आर टू टायर्ड टू कुक एट होम। हम काफ़ी थके हुए हैं कि हम बिल्कुल ये हैं, असमर्थ है खाना बनाने के लिए, घर में हम खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम खाना नहीं बना पाएंगे घर में, सो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम ईट आउट करेंगे। ठीक है, ईट आउट का मतलब है बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो ईट आउट का मतलब है बाहर किसी रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई ये नहीं होगा कि ईट आउट इन अ रेस्टोरेंट नहीं लगेगा। देखो, उन्होंने बोला है कि ईट आउट के बाद कुछ नहीं आएगा आपका, ये ध्यान रखना। देखिए, वी डिसाइडेड टू ईट आउट, यहाँ तक ही होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ईट आउट बाहर हम मील खाएंगे, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता यहाँ पर। क्लियर है आपका? आगे देखिए। ईट आउट का ही मतलब है बाहर खाना खाना आपका, तो खाना नहीं लगाओगे यहाँ, मील वगैरह कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, आगे देखो। ब्रिंग बैक समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब का पैटर्न है इनका, ब्रिंग बैक समथिंग और ब्रिंग समथिंग बैक। देखो, ये जो है ब्रिंग बैक, यानी ब्रिंग आपकी वर्ब है, ये आपका बैक पार्टिकल है। इसके बाद भी समथिंग आ सकता है, और ब्रिंग और बैक के बीच में भी समथिंग आ सकता है, लेकिन समथिंग ही आएगा, somebody नहीं आएगा, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप। अब इसका मीन क्या है? मीन का मतलब ये है कि ये जो फोटोग्राफ है
ब्रिंग्स बैक हैप्पी मेमोरी, ठीक है, यादें ताज़ा करती हैं, ये याद दिलाती हैं, ठीक है। मेक्स मी रिमेंबर और थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई भी पास्ट की चीज़ों को याद दिलाती हैं हमें। तो किसी व्यक्ति की याद नहीं दिलाएंगे कि ये जो फोटो है हमें किसी व्यक्ति की याद दिलाता है, गलत हो जाएगा। देखो इन्होंने बोला है कि दिस फोटोग्राफ ब्रिंग्स बैक माई सिस्टर, गलत हो जाएगा। या माई सिस्टर ये समबडी है, जब कोई समबडी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर समथिंग यूज हो रहा है। तो किसी चीज़ की याद हो सकती है कि ये फोटो हमें किसी चीज़ की याद दिलाती है, जो समय बीता था, वो पल थे, उसकी याद होगी। लेकिन किसी व्यक्ति की याद नहीं दिलाती है आपकी, क्या हमें अपनी बहन की याद दिला रही है, नहीं, समबडी नहीं आएगा आपका। क्लियर है? तो हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पी मेमोरीज ये समथिंग है आपकी, तो इस फोटो से हमें याद आती है, यानी वो हमें याद दिलाती है ये चीज़। क्लियर है? अब ये हैप्पी मेमोरीज बीच में भी जा सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, ये सेपरेटेबल है। जैसे इन्होंने ब्रिंग समथिंग बैक भी है और ब्रिंग बैक समथिंग भी, यानी जो समथिंग, जैसे ये हैप्पी मेमोरीज है, इन दोनों के बाद जाएगी और बीच में भी आ सकती है, यानी ये बीच में भी आ सकती है आपकी, ये सेपरेटेबल है। नेक्स्ट आपका है फ्रेजल वर्ब आस्क आउट। आस्क आउट ये वर्ब है, आस्क मतलब पूछना, आउट तो अलग अलग तो निकलेगा ही नहीं कि आस्क मतलब पूछना, आउट मतलब बाहर, गलत है। तो आस्क आउट का मीन है, ये भी सेपरेटेबल है, इसमें भी समबडी बीच में आ सकता है। अब इसमें समबडी आएगा, व्यक्ति आएगा, समथिंग नहीं आएगा। इसका मीन क्या है? आई विल लव टू आस्क सैली आउट, ठीक है। अब किसी के साथ आप जाना चाहोगे या उसको इनवाइट करना चाहोगे, ले जाना चाहोगे, तो मैं तो सैली के साथ जाना चाहूँगा बाहर, यानी उसको इनवाइट करूँगा बाहर चलने के लिए, ठीक है, या घर पे इनवाइट करूँगा बाहर, या जो है कहीं जगह पर, ठीक है, जैसे सिनेमा में, रेस्टोरेंट में। तो मैं तो चाहूँगा कि सैली के साथ जाना चाहूँगा, यानी उसको ही मैं ले जाना चाहूँगा। कहने का मतलब है कि मैं सैली को ही ले जाना चाहूँगा, उसको ही इनवाइट करूँगा जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई आपका समबडी आएगा, कोई एनिमल वगैरह मत रख देना। जैसे मैं तो अपने डॉग को ही इनवाइट करूँगा, उससे ही पूछूंगा कि भाई चलना चाहेगा मेरे साथ, नहीं, डॉग नहीं जाएगा, डॉग को इनवाइट नहीं हो सकता, कोई पर्सन ही आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। समबडी की जगह समबडी ही आएगा, वहाँ की जगह आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, थिंग को यूज़ नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग को, और आप किसी एनिमल या उसको नहीं ला सकते। समबडी का मतलब समबडी कोई व्यक्ति ही होगा, ठीक है। तो जब ये इसमें दिया गया है कि द वर्ब मस्ट हैव अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट, इसमें इस वर्ब में ह्यूमन ऑब्जेक्ट ही होगा, नॉन ह्यूमन नहीं होगा और कोई थिंग नहीं होगी। और इसमें क्या था? द वर्ब मस्ट हैव अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, इसमें नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट लगेगा। नॉन ह्यूमन का मतलब कोई चीज़, नॉन लिविंग थिंग ही लगेगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इनवाइट समबडी को किया जाता है कहीं बाहर, जैसे रेस्टोरेंट में, या आपका रेस्टोरेंट या सिनेमा में, तो कुत्ते को थोड़ी ना ले जाओगे इनवाइट करके कि चलेगा मेरे साथ, तो वो कहेगा हाँ भाई चलना चाहूँगा, अच्छी फिल्म लगी है तो या नहीं होगा, डॉग को नहीं इनवाइट करोगे। नेक्स्ट, लुक आफ्टर, या दोनों आ सकता है, समबडी आएगा, समथिंग आएगा, लेकिन समबडी होगा तो थोड़ा हल्का सा, एक थोड़ा सा अर्थ चेंज होगा, और समथिंग आएगा तो थोड़ा सा आपको वहाँ थोड़ा सा अर्थ चेंज करना पड़ेगा। देखिए, द ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, कुछ ऐसी होती है वो दोनों यूज हो सकता है, वो डिक्शनरी बताएगी आपको। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है कि लुक आफ्टर के बाद व्यक्ति भी आ सकता है, कोई चीज़ भी आ सकती है। इसका मीन क्या है आप देखिए, इन्होंने मीन दिया नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। आई विल लुक आफ्टर द बेबी वाइल यू आर कुकिंग, उसने बोला कि ठीक है मैं बच्चे की देख रेख करता रहूँगा जब जब आप खाना बना रहे होगे, या खाना बना रही होगी, हो सकता है लड़की या वुमेन हो, मैं बच्चे को देख लूँगा जब जब आप खाना बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ टेक, लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, ठीक है, बच्चे को संभाल लूँगा, अगर उसे दूध पिलाना दूध पिला दूँगा, ठीक है, बोतल का या जो भी है, उसकी बच्चे को संभाल लेके जो भी करना पड़े वो करेंगे। अब दूसरी देखिए, विल यू लुक आफ्टर माई बाइक वाइल आई एम अवे, क्या मेरे बाइक की देख रेख कर लोगे जब मैं बाहर होऊंगा उस समय, यानी मेरी बाइक की। अब यहाँ पर
लुक आफ्टर का मतलब है कि बेबी की टेक केयर करना, भाई उसको अगर रो रहा है तो दूध पिला देना या जो भी है। लेकिन यहाँ बाइक की टेक केयर करने का मतलब ये नहीं है कि बाइक की देख रेख करूंगा। इसका मतलब ये कि भाई बाइक में तुम्हारे मैं ऑयल डलवा दूंगा या तुम्हारी पेंटिंग करवा या जो भी है टायर चेंज करवा दूंगा, नहीं। यहाँ आपका लुक आफ्टर का मतलब है कि भाई थोड़ा संभाल के रख लोगे। लुक आफ्टर का मतलब है, बाइक का मतलब है कि भाई संभाल के रख लेना अपने घर पर, जब तक मैं बाहर आऊँगा, जब मैं आ जाऊँगा तो ठीक है। तो टेक केयर करना, उसकी देख रेख करना, यानी आप संभाल के सही तरीके से रख लेना, जब मैं आ जाऊँगा तो ये टेक केयर होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी लुक आफ्टर। अब आगे देखिए, रिंग समबडी बैक। रिंग का मतलब फ़ोन करना। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आएगा दोनों के बीच में ही, बाद में नहीं जाएगा। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस वाले फ्रेजल वर्ब में आपका ये जो पार्टिकल है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, ठीक है, एडवर्ब के पहले ही रखोगे। तो ये पार्टिकल अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि भाई बीच में ही आएगा बाद में नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से एडवर्ब होगा आपका। अब प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन, अब कोई वर्ड आपका जो है ये बैक प्रपोजिशन नहीं हो सकता, एडवर्ब भी है आपका ये। लेकिन आफ्टर आपका जो है एडवर्ब भी हो सकता है और प्रपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रपोजिशन ही है आपका। तो प्रपोजिशन, अगर कोई फ्रेजल वर्ब सेपरेटेबल नहीं है तो इसका मतलब ये प्रपोजिशन ही होगा लास्ट वाला, ये ध्यान रख लेना, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो। और कुछ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी एडवर्ब भी होगी, और या पहले आए तो एडवर्ब होगी आपकी। तो इसमें बोला इन्होंने द ऑब्जेक्ट मस्ट कम बिफोर द पार्टिकल। इस वाली फ्रेजल वर्ब में आपका पार्टिकल पहले आएगा और वो भी ह्यूमन होगा, नॉन ह्यूमन नहीं होगा, क्योंकि कॉल किसी ह्यूमन को लगाया जाता है। ऐसे नहीं कि मैं अपनी बाइक या अपने जो है कंप्यूटर या किसी नॉन लिविंग थिंग को फ़ोन लगाओ, नहीं। आई विल रिंग यू बैक लेटर, मैं बाद में आपको कॉल करूँगा, तो फ़ोन यू अगेन। कॉल बैक का मतलब है, रिंग बैक का मतलब है बाद में रिटर्न कॉल करना। आई विल रिंग बैक यू, ये बाद में नहीं जाएगा, रिंग बैक यू नहीं होगा, रिंग यू बैक होगा आपका। लुक आफ्टर समबडी समथिंग, इन्होंने एक तो यहाँ समझाया था उसको, ठीक है, कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन आ सकता है। यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही है, द ऑब्जेक्ट मस्ट कम आफ्टर द पार्टिकल। इसमें इन्होंने ये बोला है कि लुक आफ्टर के बाद ही आपका ये पार्टिकल आएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे ये बीच में आ गया था। तो देखिए लुक आफ्टर द बेबी और लुक आफ्टर माई बाइक, ठीक है, तो ये बीच में नहीं आएगा लुक आफ्टर, ये सेपरेटेबल नहीं है, इनसेपरेटेबल फ्रेजल वर्ब है, यानी ये अलग अलग नहीं होंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा कोई, ये यहाँ नहीं आएगा। तो इन्होंने डायरेक्ट कह दिया इसके बारे में, फ्रेजल वर्ब के क्या बारे में जानकारी बताई कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल के बाद ही आएगा, ये ध्यान रखना, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर देना। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कैन यू लुक आफ्टर द डॉग वाइल आई एम अवे, क्या आप मेरे कुत्ते को संभाल लोगे या उसकी देख रेख कर लोगे जब मैं बाहर होऊंगा। तो देखिए लुक आफ्टर का मतलब ठीक है देख रेख करना, भाई उसे खाने पिलाने या बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, जो भी है, एक डॉग की जैसे भी टेक केयर की जाती है वैसे करना यहाँ पर, ठीक है। लुक आफ्टर, अब जैसे मैं कहूँ कैन यू लुक आफ्टर माई बुक, क्या आप मेरे बुक को लुक आफ्टर कर सकते हो। तो लुक आफ्टर का मतलब है कि आप इसे संभाल के रख लोगे क्या, रख लेना, बाद में मैं ले लूँगा आपको, ठीक है। तो कोई चीज़ को लुक आफ्टर करना है, उसको संभाल के रखना, और किसी व्यक्ति या बच्चे की देख रेख करना है किसी की, तो समझ लेना कि जैसे उनकी की जाती है वैसी होगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का यह क्या मतलब है, ड्रॉप ऑफ, तो ड्रॉप ऑफ का मतलब है यहाँ पर ड्रॉप ऑफ, डिलीवर या छोड़ देना, कहीं पर कोई चीज़ को डिलीवर कर देना, ठीक है, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाना, या वहाँ छोड़ देना, वही यहाँ से लेके वहाँ कहीं छोड़ दो हमें, तो ड्रॉप ऑफ।
तो या somebody भी आ सकता है, समथिंग, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के, किसी व्यक्ति को भी आप ले जा सकते हो गाड़ी वगैरह में लिफ्ट देकर, या किसी चीज को भी ले जा सकते हो। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब है वो दोनों आ सकते हैं, somebody समथिंग। और ये सेपरेटेबल है, यानी बीच में भी आ सकते हैं, ये बाद में भी जा सकते हैं ऑफ का, और बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द ऑब्जेक्ट कैन बी बिफोर और आफ्टर द पार्टिकल। तो इस फ्रेजल वर्ब में ये सेपरेटेबल है, सेपरेट का मतलब ये इनके बीच में ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, बाद में भी जा सकता है। देखिए एग्जांपल, आई ड्रॉप्ड ऑफ द पैकेज एट हर हाउस। मैंने जो वो पैकेज था वो उसके घर पर छोड़ दिया, यानी वहाँ डिलीवर कर दिया। आई ड्रॉप्ड द पैकेज ऑफ हर हाउस। तो देखिए ड्रॉप्ड ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और ये इसके बीच में भी आ सकता है क्योंकि ये सेपरेटेबल है। तो ये जानकारी पूरी आपको डिक्शनरी दे देगी। तो ड्रॉप्ड द पैकेज ऑफ बीच में भी आ गया, मीन एक ही है, मीन चेंज नहीं होगा आपका, बस ये सेपरेटेबल इनसेपरेटेबल दोनों में हो सकता है यूज। ठीक है, एट हर हाउस, चीज वही है, आपका मीन एक ही है। तो क्लियर हो गया फ्रेजल वर्ब होती क्या है, कैसे आपका चेंज होंगे वो, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। इनसेपरेटेबल है तो वैसे ही यूज होगी, सेपरेट मत कर देना उसको, गलत हो जाएगी, वैसे ही आपकी यूज होगी। ये डिक्शनरी आपको बताएगी। जैसे किसी वर्ड के बारे में एक डिक्शनरी आपको बता सकती है उसके बाद कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आएगा। जैसे बिलोंग के बाद टू आएगा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू आएगा, फ्रेजल वर्ब जैसे हो गई। तो ये डिक्शनरी आपको बताएगी, उसका मीनिंग भी वही बताएगी। जैसे एक वर्ड के कई सेंस हो सकते हैं, वैसे एक फ्रेजल वर्ब के भी कई सेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। अब एक्सरसाइज करना है अपन को। एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें अंडरलाइन द 12 फ्रेजल वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में यानी 1 से लेकर 5 में 12 फ्रेजल वर्ब आपको फाइंड आउट करनी है, अंडरलाइन करनी है। तो करना स्टार्ट करना है आपको, कैसे जो होंगी फ्रेजल वर्ब आपकी। इसमें आपको करना क्या है कि केवल अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको इसमें पता पड़ेगा कि कौन सी फ्रेजल वर्ब है। देखिए इसमें अंडरलाइन करना है, तो देखिए पहले देख लीजिए, सेंड का सेंट हो गया तो सेंट ऑफ हो जाएगा, ये एक फ्रेजल वर्ब भी हो गई। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ है। अब एक देखिए टर्न अप, ये टर्न वर्ब हो गई, अप आपका जो है पार्टिकल हो गया, तो ये टर्न अप हो गया आपका, दो फ्रेजल वर्ब हो गई। अब इसका सेंस क्या है, देखिए आपका सेंस आपका है, आप जैसे आई सेंट ऑफ द ऑर्डर लास्ट वीक। तो सेंट ऑफ का इन्होंने या अर्थ निकाला है कि जो है मैंने कोई चीज़ पिछले हफ्ते सेंड की थी। सेंट ऑफ का मतलब है भेजी थी, डिलीवर की थी, आपको भेज दिया था। लेकिन कोई भी चीज़ ऑर्डर भेजा था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है, तो टर्न अप का मतलब है अराइव। यहाँ पर टर्न अप का मतलब है अराइव, अभी तक नहीं पहुंचा है वो सामान जो भी है। टर्न अप मतलब अराइव, कोई चीज़ अभी तक नहीं पहुंची है और मैंने पिछले हफ्ते ही उसको क्या कर दिया था, सेंड कर दिया था, भेज दिया था, डिलीवर कर दिया था। सेकंड आपका फ्रेजल वर्ब की दो हो गई आपकी, फर्स्ट में टू मिल गई। सेकंड में देखिए कम अक्रॉस, नेक्स्ट है आपका टुक डाउन। टुक डाउन ये सेकंड वाला हो गया। कम अक्रॉस का मतलब ये है कि कोई चीज़ अचानक मिल जाना। आप जनरली में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो या ढूंढ नहीं रहे, वैसे नॉर्मली में देख रहे हो तो अचानक कोई चीज़ मिल गई आपको, या कोई व्यक्ति अचानक मिल गया आपको रास्ते में या कहीं पर, तो कम अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आई केम अक्रॉस, ये पास्ट में, तो केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक। मुझे अचानक एक बहुत अच्छी बुक मिल गई लाइब्रेरी में, और बुक मिल गई तो मैंने फिर क्या किया, आई टुक डाउन द टाइटल। तो बुक का जो टाइटल था ऊपर जिससे पता पड़े ये बुक है, वो मैंने राइट डाउन कर लिया, उतार लिया, और हियर इट इज, हियर इट इज, ये रहा वो टाइटल। ठीक है, तो ये इसमें दो और मिल गई। अब देखिए आपका थर्ड में, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड
सम फ्रेंड्स राउंड, तो देखिए आस्क समबडी अराउंड, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। बट द वीडियो वॉज प्लेइंग अप हो गया। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग नहीं निकालोगे, प्लेइंग और आप ऊपर की तरफ प्ले हो रहा नहीं। ठीक है, इट एवेंचुअली ब्रोक डाउन, ये 3 मिल गई इसमें। तो देखिए, तो आई आस्क सम फ्रेंड्स अराउंड का मतलब है कि किसी को इनवाइट करना, कहीं घर पर या किसी जगह पर इनवाइट करना। तो मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आओ चलो फिल्म देखते हैं, लेकिन जो वीडियो था वो रुक रहा था, रुक रुक के चल रहा था, यानी प्रॉब्लम आ रही थी, सही नहीं चल रहा था, सही प्ले नहीं हो रहा था। या नेगेटिव आपका सेंस निकालेगा ये, प्लेइंग अप का मतलब है रुक रुक कर, सही तरीके से नहीं चल रहा। तो वीडियो जो है सही नहीं चल रहा था, दिक्कत आ रही थी उसमें किसी कारणवश। एंड इट एवेंचुअली, फिर बाद में जाकर ये ब्रोक डाउन यानी खराब हो गया। ब्रोक डाउन का मतलब है टूट कर नीचे गिरना नहीं होता, कोई काम, कोई मशीन है या कोई चीज़ है, काम करना बंद जब कर दे ना, तो ब्रोक डाउन यानी खराब हो गया फिर वो। तो ब्रोक डाउन का मतलब है जैसे कोई एटीएम के बाहर लिखा हुआ है ब्रोक डाउन, इसका मतलब वो एटीएम खराब है आपका। और ब्रोक डाउन, ब्रेक का मतलब है टूटना, और ब्रोक का मतलब है टूट गया था नहीं मतलब खराब हो गया था फिर। ठीक, अब देखिए, आई ब्रॉट अप दिस प्रॉब्लम एट द लास्ट मीटिंग, तो इसका ये एक ही हो गया, और फिर सॉर्ट आउट हो गया आपका। तो ब्रॉट अप का मतलब है किसी की चर्चा करना, किसी प्रॉब्लम को मेंशन करना। ठीक है, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, तो ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, मैंने इस समस्या की चर्चा पिछली मीटिंग में की थी। इट इज़ रियली टाइम, क्योंकि अब इसे सॉर्ट आउट यानी इस प्रॉब्लम से निपटने का अब समय आ गया है। ठीक है, तो सॉर्ट आउट का मतलब है किसी समस्या से निपटना। फिफ्थ देखिए, इसमें क्या है आपका, हाँ इसमें आपकी कितनी होगी 2। इसमें देखिए, आई विज्ड कार्स ही हैड स्टॉप, तो स्टॉप मैस समबडी अबाउट, क्लियर है, स्टॉप मैस समबडी अबाउट, तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। स्टॉप मैसिंग यानी वर्ब में आईएनजी लगकर स्टॉप मैसिंग, ये वर्ब है आपकी, और इधर दूसरी वर्ब आ गई है, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अबाउट आ गया। तो ये फ्रेजल वर्ब है आपकी। इसका मतलब है किसी को परेशान करना, तंग करना, अननेसेसरी, बिना उद्देश्य के। ठीक है ना। तो काश वो जो है सब हम लोगों को तंग करना बंद कर दे। ही हैज़ पुट द मीटिंग ऑफ 3 टाइम्स, क्योंकि वो पहले से ही, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। ठीक है, डिले कर देना, पुट ऑफ, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो पहले वो मीटिंग को आगे बढ़ा चुका है 3 बार, एंड नाउ शी वांट्स टू कॉल इट ऑफ ऑल टुगेदर, अब वो फिर उसको कैंसिल करना चाहता है। तो कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना चाहता है। तो ये यहाँ मतलब हो गया उसका। तो ये फ्रेजल वर्ब आपकी 1, 2 और कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ भी हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब। क्लियर है। आगे देखिए, आपका नेक्स्ट आपका है कि ये 1 से लेकर 5 जितने भी ये फ्रेजल वर्ब है वो किस सेंस से बिलोंग करती है। देखिए, ये जो है आपका, पहले इसे थोड़ा क्लियर कर दें। तो समझ में आ गया फ्रेजल वर्ब कैसे काम करती हैं। अब देखिए, इसमें जो सेंस दिया गया है नीचे वाले में, कौन सा सेंस, ये जैसे अपन ने इसका अर्थ निकाला था तो वो अर्थ नीचे लिखे हुए हैं। तो 12 में 12 भी ये होंगे, और फिर आपको इसमें फिट करना है कि भाई ये सेंस है। तो सेंट ऑफ का अपन ने क्या मतलब निकाला था कि किसी भी चीज़ को डिलीवर कर देना या भेज देना। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कहीं होगा,
पोस्ट, ये पोस्ट आ गया, पोस्ट कर देना। वो ऑर्डर को मैंने पोस्ट किया था लेकिन अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो ये पोस्ट कर देना किसी को, यहाँ होगा ये। नेक्स्ट आपका है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, तो अराइव होगा इसमें, देखो कहीं अराइव है आपका ये, तो ये लेकिन ये अभी तक नहीं आया, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब ये है कि कोई चीज़ अचानक मिल जाना, केम अक्रॉस, केम अक्रॉस, कैंसिल, राइट, पोस्टपोन, नॉट वर्किंग, मेंशन, इनवाइट, फाइंड, फाइंड हो गया आपका, मिल जाना, मिल गई मुझे, वैसे अचानक मिलती है तो यहाँ मिल जाना ही है, फाइंड, तो केम अक्रॉस आ गया आपका ये। नेक्स्ट है आपका टुक डाउन, तो टुक डाउन का यहाँ पर है राइट, उतार लिया मैंने वो टाइटल। मैंने कुछ दोस्तों से पूछा फिल्म के लिए, तो इनवाइट किया, तो इनवाइट होम, इनवाइट, और कोई कहीं इनवाइट है नहीं है, ठीक है, इनवाइट होम मैंने अपने, तो इसका क्या मतलब होगा, घर पर इनवाइट करना, जैसे मैंने बताया, बट लेकिन ये वीडियो था, प्लेइंग अप नहीं हो रहा था, यानी स्टॉप वर्किंग, तो ये तो ब्रेक डाउन का है, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, हाँ, वर्किंग नॉट प्रॉपरली, तो ये यहाँ पर हो गया आपका, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ये इसका हो गया। नेक्स्ट आपका है आई ब्रिंग अप दिस प्रॉब्लम एट द मीटिंग, तो मेंशन होगा यहाँ, देखो कहीं, ये रहा, हाँ। नेक्स्ट है आपका सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब डील विद होगा, ये रहा डील विद, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। काश वो जो है हम लोगों को तंग करना बंद कर दे, तो कॉज इनकन्वीनियंस, या मुसीबत पैदा करना, रुकावट की, तो ये हो गया मैसिंग अप, स्टॉप मैसिंग अप अबाउट। शी हैज पुट द मीटिंग ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है, उसने पहले ही जो है पोस्टपोन कर दी थी मीटिंग, ठीक, तो पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा दी थी, तो ये हो गया। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर देना, लेकिन अब वो कॉल इट इसे कैंसिल करना चाहता है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ये कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, तो इस इट का मतलब है मीटिंग। तो अब मैंने जो आपको समझाया था कि कौन सी फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन से के नहीं आ रहा है, कौन से के बीच में आ सकता है, तो देखो इसमें बीच में आ रहा है, कॉल ऑफ के बीच में आ रहा है आपका ये, ठीक है। इस सेंड ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है आपका। टर्न अप, कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है इसमें, क्लियर, तो ये आप देख लेना जो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया था, क्लियर है। ब्रेक डाउन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब राइट डाउन द टाइटल, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, बीच में नहीं आ रहा है आपका। आगे देखिए द वीडियो प्लेइंग अप, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लेइंग अप के बाद, क्योंकि यही आपका प्ले। आगे देखिए इसमें आपका दिया गया है कि जो सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बाद में जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको और देख लेना इसमें स्टॉप में। अब ये देखो अबाउट के पहले आ रहा है somebody, क्लियर है। पुट मीटिंग ऑफ, पुट ऑफ के बीच में मीटिंग आ रहा है, ठीक है, और कॉल ऑफ के बीच में भी आ रहा है, वही इट का मतलब वही मीटिंग, तो ये हो गया आपका। अब डिसाइड विच ऑफ दिस सेंटेंस कंटेन एरर्स, किस सेंटेंस में एरर्स हैं, एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग, हमें बताना भी है कि कैसे गलत है ये, और सजेस्ट अ करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर भी आपको सजेस्ट करना है। यूज द टेबल इन बी टू हेल्प यू, बी में जो टेबल है उसकी सहायता से, बी में जो टेबल है, ये रहा टेबल, ये जो टेबल है ये बनी हुई है नीचे वाली, ये वाली टेबल, इसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि क्यों गलत है क्यों सही है आपकी। अब देखिए वो जो सॉन्ग था, दैट सॉन्ग यू जस्ट सैंग, जो गाना आपने उस समय गाया था, उस वो गाना ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माय डेज ऑफ कॉलेज, कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है मुझे, सही है।
ब्रिंग बैक के बाद समथिंग आएगा, कोई मेमोरीज वगैरह आएगी, कोई व्यक्ति नहीं आएगा। सेकंड देखिए, सी लुक्ड द चिल्ड्रन आफ्टर व्हेन देयर मदर वाज इन हॉस्पिटल। जब उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी तो उसने बच्चों की देख रेख की, तो ये गलत है। गलत क्या है कि ये लुक आफ्टर के बाद जाएगा, बीच में नहीं आएगा। ये इनसेपरेटेबल फ्रेजल वर्ब है। ये लुक आफ्टर के बाद जाएगा, ये इधर यहाँ आएगा, ठीक है। ये बीच में नहीं जाएगा, लुक और आफ्टर के बीच में नहीं जाएंगे चिल्ड्रन, बाद में जाएंगे। इनसेपरेटेबल यानी ये सेपरेट होगा ही नहीं, बीच में आएगा ही नहीं चिल्ड्रन। थर्ड वाला देखिए, आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया, टू रिंग माई ब्रदर बैक, कि मैं अपने भाई को क्या करूँगा, बाद में कॉल करूँगा। तो रिंग मी बैक सही है आपका, ये करेक्ट है। ही कॉल्ड अर्लियर व्हेन आई वाज बिजी, क्योंकि जब मैं बिजी था तो हाल ही में उसने कॉल किया था, तो मैंने उससे कहा, मैंने वादा किया मैं बाद में कॉल करूँगा, ठीक है। क्योंकि रिंग और बैक के बीच में जा सकता है, रिंग मी बैक, ठीक है। तो देखो रिंग, यहाँ देख लीजिए रिंग है, हाँ, रिंग बैक समबडी, रिंग, सॉरी कहाँ है रिंग, ये रहा, ये बीच में ही जाएगा आपका, ये रहा रिंग, तो ये रिंग आपका बीच में ही जाएगा, सही है ये वाला। क्लियर है कि बीच में ही आया मेरा ब्रदर, माय भाई, मेरा जो ब्रदर है, ऑब्जेक्ट आपका बीच में आया, तो करेक्ट है आपका ये। लेकिन रिंग बैक मी माय ब्रदर या समबडी नहीं लगेगा यहाँ, ये बीच में ही आएगा। फोर्थ तक देखिए, वी एट आउट अ वंडरफुल डिनर, गलत है। ईट आउट का मतलब है बाहर खाना खाना, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। वंडरफुल डिनर नहीं आएगा। ईट आउट का मतलब भी है किसी होटल वगैरह में या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना, जैसे इसमें देखिए ईट आउट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इन्होंने बोला है कि मील वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, चाहे डिनर हो या मील हो, कुछ भी नहीं लगेगा ईट आउट के बाद, उसका मीन उसी में इंक्लूड है, बाहर खाना खाना। फिफ्थ वाला देखिए, इट वॉज अ वंडरफुल समर इवनिंग, बहुत अच्छी शाम थी, सुंदर यानी बहुत अच्छा शाम थी वो। सो आई आस्क्ड द कैट आउट फॉर अ ड्रिंक, इसीलिए मैंने अपने बिल्ली को इनवाइट किया, क्यों, चलना चाहोगी क्या। तो बिल्ली को कभी इनवाइट नहीं होगा, तो ये गलत है यहाँ पर। तो आस्क समबडी लगेगा यहाँ पर, कैट नहीं हो, कैट गलत है आपका। तो आस्क समबडी आउट होगा, यहाँ ह्यूमन आएगा, नॉन ह्यूमन नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए इधर sometimes phrasal verbs are followed by a particle preposition to make three parts। मैंने जैसे बताया था कि कभी कभी फ्रेजल वर्ब में तीन पार्ट्स मिलकर आएंगे, आपकी तीन अगर आएंगे तो उसका क्या आपका सेंस होगा। ट्राई टू लर्न दीज प्रपोजिशंस विद द फ्रेजल वर्ब्स, कोशिश कीजिए कि कौन सी फ्रेजल वर्ब के बाद कौन सा प्रपोजिशन आ रहा है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, उसका मीन भी याद करना पड़ेगा। तो ये डिक्शनरी से रिलेटेड जानकारी है। लुक एट दीज एग्जाम्पल ऑफ थ्री पार्ट वर्ब्स, थ्री पार्ट्स वर्ब का एग्जाम्पल नीचे दिया गया, थ्री पार्ट्स हैं, ऑलरेडी दो आ रहे हैं, ये तीसरा रखना है आपको। देन कंप्लीट द सेंस बिलो विद अ प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, अब ये प्रपोजिशन रखना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपके तीनों पार्ट आए तो लास्ट का वर्ड प्रपोजिशन होगा, ध्यान रखना हो, पहले का वर्ड आपका एडवर्ब होगा, तो लास्ट में प्रपोजिशन आएंगे तो प्रपोजिशन रखना है। यूज अ डिक्शनरी, डिक्शनरी यूज कीजिए या मिनी डिक्शनरी यूज कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े, नहीं आता है आपको तो लास्ट में इसके बुक के दी गई होगी। एग्जाम्पल इन्होंने बोला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है कोई चीज़ जैसे आप होने जा रही है, आपके लिए खुशी देने वाली है वो चीज़, या आप ये कह लीजिए कि उससे आपको एक ऐसा महसूस होने वाला है कि भाई हमें जो है खुशी मिलेगी या आनंद प्राप्त होगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है टू फील प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाला उसकी आस में आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, बस वीकेंड का मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि भाई कब आए और कब जो है हम फ्री हों या हमें कोई कुछ होगा वीकेंड पर जिसकी वो ख्वाब में होगा। शी हैज़ बीन गोइंग आउट
अब गोइंग आउट विद somebody का मतलब है कि किसी के साथ मौज मस्ती करना, तो वह उसके साथ जो 6 महीने से जा रही है बाहर मौज मस्ती करने के लिए, मतलब रिलेशन में है वो इस व्यक्ति के, तो वो 6 महीने से जा रही है। अब इसमें देखिए आपको रखना है फर्स्ट वाले में, सी सीम्स टू लुक डाउन, कौन सा इसमें प्रपोजिशन आएगा, हु आर लेस इंटेलिजेंट देन हर, क्या मीन निकलेगा इसका यहाँ पर, यानी वो जो लड़की है वो ऐसा दिखती है कि लोगों को महत्व नहीं देती जो उससे कम इंटेलिजेंट है। तो इसमें क्या अर्थ निकला उसका, इसका मतलब ये है कि इसमें लुक डाउन, लुक डाउन देखिए, लुक डाउन का मतलब है कि टू थिंक दैट समवन इज लेस इम्पोर्टेंट देन यू, ये सोचना कि कोई व्यक्ति मतलब मैं इम्पोर्टेंस नहीं रखते मेरे सामने, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मतलब वो लड़की ऐसी है, ऐसी है वो कि वो लोगों को जो इम्पोर्टेंस नहीं देती जो उससे कम इंटेलिजेंट है। द स्कूल डिसाइडेड टू डू अवे, और डू अवे क्या लगेगा इसमें, डू अवे के बाद विद आएगा, तो हाँ लुक डाउन के बाद इसमें क्या होगा, लुक डाउन ऑन आएगा इसमें, लुक डाउन ऑन ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, लुक डाउन ऑन आ जाएगा। अब द स्कूल डिसाइडेड टू डू अवे, तो डू अवे लुक डिसाइडेड, डू अवे विद आएगा आपका, तो लुक डू अवे विद का मतलब भी मैं गेट रिड ऑफ, भाई अब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, लैंग्वेज लैब, अब हमें इससे छुटकारा पाना है। तो गेट अवे विद, डू अवे विद का मतलब है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि द लैंग्वेज लैब की हम ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नो वन वॉज यूजिंग इट, कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा था, तो डिसाइड कर लिया भाई ये कोई जब यूज़ ही नहीं कर रहा तो हमें नहीं चाहिए, ले हटा दो। थर्ड वाला देखिए, आई केम अप, अब केम अप के बाद आपका क्या लगेगा, केम अप अगेंस्ट लगेगा, तो केम अप अगेंस्ट के बाद आपका ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा, तो केम अप अगेंस्ट अ सीरियस प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है, ये डील करना, टू हैव टू डील, यानी आपको जो है डील करना पड़े, तो इसका मतलब ये कि मुझे एक समस्या निपटानी पड़ी, जब मैंने प्रयास किया कि अपने काम जो है डेस्क पर संभाल के रख दें, सेव करके रख दें, तो मुझे इस समस्या का निपटारा करना पड़ा, यानी फेस करना पड़ा उसको। तो केम अप अगेंस्ट का मतलब है किसी भी समस्या को फेस करना या समस्या है उसको झेलना। फोर्थ वाला है इसमें, फोर्थ वाले में ये पूछा है कि कैसे ये जो स्टूडेंट हैं गेट अवे, गेट अवे, तो गेट अवे का इसमें क्या होगा, गेट अवे विद, तो विद आएगा इसमें, फिर विद आ जाएगा इसमें, गेट अवे विद ही होता है। तो गेट अवे विद का मतलब क्या होगा यहाँ पर, आगे सेंटेंस पढ़ें फिर पता पड़ेगा। हाउ कैन सम पीपल गेट अवे विद डूइंग नो वर्क एंड येट पास द एग्जाम्स, तो यहाँ गेट अवे का मतलब निकल रहा है कि कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कैसे कुछ स्टूडेंट जो है पास हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने कामों में, जबकि उन्होंने बिना कोई काम किए, जबकि फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल पास हो जाते हैं, ठीक है, येट पास द एग्ज़ाम्स, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि कैसे जो स्टूडेंट है बिना काम के जो है सफल हो जाते हैं, ठीक है, जबकि उनका कोई काम अच्छा नहीं होता, ठीक है, नो वर्क येट पास द एग्ज़ाम, ठीक है, बिना एग्ज़ाम जो है पास किए, और या बिना कोई काम किए पढ़े लिखे हुए एग्ज़ाम को कैसे पास कर लेते हैं, कहने का मतलब उनका ये कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं बिना काम किए, कोई काम किए, फिर भी एग्ज़ाम को पास कैसे कर लेते हैं ये लोग। फिफ्थ वाला देखिए, हर सन इज सो हॉरिबल,
उसका जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हॉरिबल है भाई, उससे तो बच के ही रहो। बदतमीज ज़्यादा है। हॉरिबल का मतलब डरावना भी होता है, यहाँ तो हॉरिबल का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है वो। तो उसका जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है वो किसको कैसे संभालती होगी, उसको कैसे सहन करती होगी। तो पुट अप विद, हाँ तो गेट अवे विद का फोर्थ वाले में क्या आएगा? फोर्थ वाले में आएगा आपका गेट अवे, आपका विद ही आएगा, आपका गेट अवे विद ही आएगा। क्लियर है? ये यहाँ नहीं जाएगा, ये विद जो है विद भी इसमें आएगा, पुट अप विद हिम। तो पुट अप विद का क्या मतलब निकलेगा? पुट अप विद का मतलब भी आपको ये है कि कैसे वो उसको झेलती होगी। पुट अप विद का मतलब है सहन करती होगी उसको। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, सी पुट्स अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे उसकी जो है शैतानियों को सहन करती होगी। अब आगे देखिए, ये एग्जाम्पल इन्होंने एक, अब ये जो टैक्सी ड्राइवर है उसने कुछ गलत समझ लिया होगा, फ्रेजल वर्ब का मीन गलत निकाल दिया होगा, उसका सही यूज नहीं पता किया होगा। तो उसने उस वर्ड का मतलब जो इसने बोला कि भाई मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे क्या, ठीक है, तो उसने फ्रेजल वर्ब में बोल दिया वो ड्रॉप मी ऑफ। अब टैक्सी ड्राइवर को वो वर्ड समझ में नहीं आया, तो उसने उसका अर्थ क्या निकाला कि ड्रॉप का मतलब अब कहीं फेंक देना या ड्रॉप करना, गिरा देना नीचे। ठीक है, ऑफ का मतलब एक कहीं से ऊपर से। तो वैसे ड्रॉप ऑफ का मतलब है कहीं पर छोड़ देना में। तो भाई इन्होंने नहीं पढ़े लिखे होंगे भाई साहब, तो उन्होंने उसको फेंक दिया गलत अर्थ निकाल के। देखो, तो ये बोल रहा है दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, अरे मेरा वो मतलब नहीं था जब मैंने आपसे बोला था कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द बीच प्लीज। तो इसने बोला होगा कि मुझे ड्रॉप कर दोगे बीच पर, यानी वहां तक छोड़ दोगे। तो उसने ड्रॉप ऑफ का मतलब ये निकाल दिया था कि मुझे बीच पे जाके फेंक दोगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्टून के माध्यम से इन्होंने ये समझाना चाहा। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब से आपकी। अब इसमें किया क्या करें कि मैं धीमे धीमे जरूर समझाता हूँ, तो उसकी स्पीड बढ़ा लिया करें थोड़ा सा वीडियो की, यानी नॉर्मल से एक पॉइंट नीचे ले लिया करें, तो और क्लियर तरीके समझ में आएगा आपको। धीमे धीमे वीडियो में इम्प्रूवमेंट होगा। अब आगे देखिए, तो ये दूसरा आपका फ्रेजल वर्ब विद व्हाट दे मीन, कैसे मीन निकालेंगे, कॉमन वर्ब्स आपकी क्या होंगे उनके साथ जो मोस्टली फ्रेजल वर्ब बनती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे। ओके, तो क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये थोड़ा सा आपको नॉलेजेबल मिले या नॉलेजेबल हो ये आपका वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और सजेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में और पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट फ्रेजल वर्ब है।